हेलो स्टूडेंट, वर्चुअल एडु क्लासेस में आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, शॉर्ट में बोलते हैं आईटीएफ, है ना। तो आज हम फैमिली, इसको इस टाइप से याद रखिए, फैमिली ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, है ना। अभी तक आपने बायोलॉजी में वर्ड सुना होगा फैमिली का, पर यदि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को फैमिली की तरह याद रखोगे तो ये आसानी से आपके याद हो जाएगा। और डिस्कस करेंगे हम प्रिंसिपल वैल्यू, जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू? जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू। क्योंकि बुक में बहुत सारे फार्मूले हैं, जो आसान क्वेश्चन है वो सब कर लेते हैं, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम प्रिंसिपल वैल्यू में आती है ना। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो है ना। प्रिंसिपल वैल्यू, मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है, ये सबको पता है आपको, आप पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। पर जहां पर मेन पॉइंट, जहां पर प्रॉब्लम होती है, तो हम इसको फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये एक्स होगा, है ना। बट कब होगा ये एक्स? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। जब एक्स साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स वैल्यू देता है, पर एक्स किस रेंज में होना चाहिए? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब जब साइन इनवर्स एक्स क्या है, तो कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये भी एक्स होता है। बट कब होगा ये एक्स? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। बट इसमें से आपको डिलीट करना पड़ेगा पॉइंट जीरो, क्योंकि कोसेक जीरो डिफाइन नहीं होता। ठीक है। नाउ tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x, ये भी x होगा। बट कब? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो इन तीनों को आप एक फैमिली में याद रखिए, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स, ये तो एक दूसरे के रिवर्स होते ही हैं। और इस फैमिली में आता है tan इनवर्स, ये इसलिए क्योंकि इनकी रेंज मिलती जुलती है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है यदि एक्स क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, ये एक्स होता है यदि रेंज क्या है इसकी? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, बट जीरो आपको माइनस करना पड़ेगा। tan इनवर्स ऑफ tan एक्स एक्स होगा और रेंज इज ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ये तीनों एक फैमिली में आप याद रखिए इनकी प्रिंसिपल वैल्यू। नो, जो दूसरी फैमिली है, जो रेस्ट तीन बचे हुए हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा यदि एक्स की रेंज जीरो टू पाई हो। यदि एक्स आपका जीरो से पाई में है तो कोस इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स क्या देगा? एक्स देगा। इसी फैमिली में दूसरा मेंबर, इसका रिवर्स, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, ये भी एक्स देगा यदि एक्स आपका किस रेंज में है? जीरो टू पाई, बट सबट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको पाई बाय टू, है ना, क्योंकि सेक पाई बाय टू पर डिफाइन नहीं होता। इसी से मिलता जुलता अब tan इनवर्स तो उस फैमिली में चला गया, तो यहां पर लिखोगे आप कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स इज इक्वल टू क्या? x, जब x बिलोंग्स टू जीरो टू पाई ओपन इंटरवल, है ना। तो ये देखो इनकी रेंज
सबकी मिलती जुलती है, इसलिए इनको एक फैमिली में हम कंसिडर कर लेते हैं। इसकी रेंज क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई में है, तो इसकी रेंज ओपन इंटरवल 0 से पाई में है, और यहां पर आपको -π/2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस रेंज में से। तो ये तीनों एक फैमिली में ले लीजिए आप। तो ITF की आपके पास दो फैमिली हो गई। एक फैमिली में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, जो भी आपने पीछे दिखा, इसका रिवर्स कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक्स एंड tan इनवर्स ऑफ tan एक्स। और दूसरी फैमिली में ये वाले कोस इनवर्स ऑफ कोसेक्स एक्स होगा, सेक इनवर्स सेक एक्स होगा एंड कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स एक्स होगा, है ना। इस टाइप से आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। कुछ और फार्मूले में लिखते हैं जिससे प्रिंसिपल वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो जाती है। देखिए जरा, साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स ऑफ -x, इसमें से भी माइनस आउटसाइड आएगा, माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x एंड tan इनवर्स ऑफ -x, यहां से भी माइनस आउटसाइड, माइनस tan इनवर्स ऑफ x। तो इन तीनों ये एक ही फैमिली के हैं, इसलिए सेम प्रॉपर्टी है लगभग, है ना। इस टाइप से आप इनको याद करने में आपको आसानी रहेगी। यदि आपको कोई और मेथड अच्छा लगता है तो आप उससे भी याद कर सकते हो, पर मैंने इनको इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कोस वाली फैमिली की, कोस इनवर्स ऑफ -x, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ x एंड sec इनवर्स ऑफ -x, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ x। एंड जाहिर सी बात है tan इनवर्स है जो इसकी फैमिली का थर्ड मेंबर होता है, कोट इनवर्स ऑफ -x, पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ x, है ना। इस टाइप से आप इनको याद रखिए। तो इस टाइप से आप इनको याद रखोगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। तो एक सिंपल सी आपकी प्रॉपर्टी बन गई, ध्यान रखना, नोट कीजिए आप। साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोस ऑफ कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, ऐसे ही यदि सारे हैं आपके इनवर्स फंक्शन, कोट ऑफ कोट इनवर्स ऑफ x, दिस इज इक्वल टू x। ये हमेशा x देगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, x डोमेन का तो होना ही चाहिए। इट इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू रहेगा। प्रॉब्लम जब आती है जब आपका इनवर्स आउटसाइड हो, तब हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम तब आती है जब इस टाइप से हो। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, है ना, ऐसे ही चल रहा है ये। दिस इज इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स, बट कब, ओनली इफ, ये हमेशा ट्रू नहीं है, ओनली इफ x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल डोमेन, x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल डोमेन। ये तभी ट्रू होता है भाई जब x किसका हो, प्रिंसिपल डोमेन का एलिमेंट हो जाए, जो अभी हमने पीछे रेंज देखी थी। तो इसी सब डिस्कशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स कोट ऑफ 3π/4। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। चार ऑप्शन है आपके, -3π/4 एंड +3π/4, C इज -π/4 एंड D इज π/4, है ना। ये क्वेश्चन हमको सोल्व करना है। तो tan इनवर्स कोट, अंदर तो कोट आया हुआ है तो अंदर भी क्या बनाओगे आप, tan बनाना पड़ेगा आपको। सो tan इनवर्स कोट ऑफ 3π/4, मेरा ये सजेशन है, इसको पहले आप पाई का मान रख लीजिए, डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। tan इनवर्स कोट ऑफ 3π/4 कितना होगा, 135 डिग्री, है ना। इसको इस टाइप से लिख लीजिए, क्योंकि पाई में हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यदि आपकी कैलकुलेशन और कंसेप्ट ज्यादा अच्छे हैं तो फिर इस टाइप से हैंडल कर लीजिए, पर मैं इसको इस टाइप से हैंडल करता हूं। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स कोट 90 + 45, कितना लिखेंगे 135 को, 90 + 45, tan 90 + थीटा, है ना, कोट 90 + 45, tan इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट, तो कोट 90 + 45 कितना, -tan 45, है ना। एंड दिस इज इक्वल टू, अभी मैंने माइनस वाले भी कुछ फार्मूले लिखवाए थे, -12 आ जाएगा, tan इनवर्स tan ऑफ 45, है ना। तो ये आया आपका, ध्यान से देखिए कैलकुलेशन। अब रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2, तो ये तो उसमें लाई कर रहा है। सो दिस इज इक्वल टू -45 डिग्री, दैट मीन्स -π/4। तो इस टाइप से करना है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, जब भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, चार ऑप्शन है आपके पास, -2π/3, है ना, बी ऑप्शन 2π/3 एंड सी इज π/3 एंड डी ऑप्शन 5π/3। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 का आपकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। अब साइन ऑफ साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2, इसकी रेंज कितनी होती है, -π/2 से +π/2। अब ये 2π/3 कितना है, उस रेंज में तो नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट 2π/3 तो आंसर आएगा नहीं। तो इसको हम देखते हैं, करते हैं कन्वर्ट। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 120 डिग्री, 2π/3 कितना होता है 120 डिग्री। अब आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो आएगा आंसर वो उसी रेंज में आएगा, -π/2 से +π/2। सो दिस इज साइन 180 - 60 लिख सकता हूं मैं इसको,
sin 180 minus 60. So this is sin inverse sin 180 minus theta. तो दिस इज sin थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव होता है। अब ये उसी रेंज में आ गया, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, दैट मीन्स 60 डिग्री, दैट मीन्स आंसर इज पाई बाई 3। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो अब डायरेक्ट 2 पाई बाई 3 नहीं लिख सकते, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू हमको डिफाइन करनी पड़ती है। और वो सब आप जानते हो इनवर्स कैसे फाइंड आउट होता है और कैसे ये वैल्यू आती है। बट मेन प्रॉब्लम, जो मेन सार है, कंक्लूजन है, वो इस टाइप से है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। द क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स sin of 4 पाई बाई 3 है ना, एंड ऑप्शन इज पाई बाई 3, बी ऑप्शन पाई बाई 6, आज मैं क्वेश्चन लिख नहीं पाया था, माइनस पाई बाई 3 एंड डी ऑप्शन इज माइनस पाई बाई 6। तो पहले इसको पाई का वैल्यू रख के डिग्री में चेंज कर लीजिए। तो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 4 पाई बाई 3 कितना होगा, दिस इज 240 डिग्री, एंड वहां पर होता है रेंज कितनी होती है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो ये उस रेंज में तो नहीं है, और वैसे भी ऑप्शन देखो वो नहीं है। यदि बाई चांस ऑप्शन हो जाए फिर तो कंफ्यूजन भी होता कि 4 पाई बाई 3 ऑप्शन है। तो दैट मीन्स साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 180 प्लस 60 में इसको लिख सकता हूं। 180 प्लस 60 इज थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें साइन क्या होगा, नेगेटिव। सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 60 डिग्री। अब माइनस वाले फार्मूलों का यूज होगा, आप फैमिली की तरह याद रखिए, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 60 डिग्री, अब ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 की रेंज में है, दैट मीन्स माइनस 60 डिग्री, दैट मीन्स माइनस पाई बाई 3, है ना। तो माइनस पाई बाई 3 ये आपका आंसर है। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, इस टाइप से, ठीक है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos inverse cos 5 पाई बाई 4 इज 4 ऑप्शन है आपके पास, पाई बाई 4, बी माइनस पाई बाई 4, एंड सी 3 पाई बाई 4, एंड डी 5 पाई बाई 4। सो 5 पाई बाई 4 को कन्वर्ट कीजिए पाई का मान रख के, रेंज कितनी होगी, 0 से पाई, रेंज इज 0 से पाई। कोस इनवर्स कोस एक्स की रेंज कितनी होती है, 0 से पाई, है ना। तो इसको कन्वर्ट कीजिए, दिस इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ दिस इज कितना आएगा, 5 पाई बाई 4 इज 225। अब ये 0 से पाई में तो नहीं आता, यहां पे पाई बाई 5 पाई बाई 4 भी ऑप्शन है, ध्यान रखना, इसको बाई चांस ये ऑप्शन नहीं होगा। सो दिस इज कोस इनवर्स ऑफ इसको मैं कितना 180 प्लस
180 प्लस 45, दिस वैल्यू। कोस 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें कोस क्या होता है, नेगेटिव, सो दिस इज माइनस कोस 45, है ना। अब देखो यहां पे कोस इनवर्स के अंदर माइनस आया हुआ है, तो माइनस वाला फार्मूला, फिर ये माइनस है ना यहां पर, तो कोस इनवर्स ऑफ माइनस कोस एक्स कितना होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स, सो दिस इज पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। एक्स क्या है आपका, एक्स इज कोस 45, सो दिस इज पाई माइनस, अब ये प्रिंसिपल ब्रांच में तो है 0 से पाई, कोस 45 इज पाई बाय 4, so this is 3 pi by 4, 3 pi by 4। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, है ना। कल फिर करेंगे कुछ और क्वेश्चन प्रिंसिपल ब्रांच के ऊपर, तो आप इनको ध्यान से समझिए। कौन दो कैटेगरी हो गई आपकी, एक साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स वाली, टेन इनवर्स वाली, दूसरी कोस इनवर्स सेक इनवर्स और कोट इनवर्स वाली। इस टाइप से याद रखोगे तो मेरे हिसाब से आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपने कोई दूसरा मेथड अडॉप्ट किया है तो आप उसको भी कर सकते हो, पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है प्रिंसिपल ब्रांच में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपके कमेंट हो, डाउट हो, वो कमेंट सेक्शन में बताइए। कल फिर एक नई वीडियो के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही। तो इसका ऑप्शन आया 3 पाई बाय 4। तो थैंक यू स्टूडेंट।